एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपके 18 माह के एरियर को लेके और पेंशन को लेके कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको लेकर अपडेट आई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा ध्यान से। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को अपने एरियल के बारे में और जो भी पेंशन में बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में पता चले। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। पेंशन भोगियों के डीए एरियल नोशनल इंक्रीमेंट कंप्यूटेशन रिकवरी की बहाली लाइफ सर्टिफिकेट 18 माह एरियल को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का खूब प्रयोग कर रहे हैं पेंशन भोगी। पेंशन को हर महीने प्राप्त करने के लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना ज़रूरी है। ऐसे में सरकार की तरफ से फेस ऑथेंटिकल की सुविधा के साथ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस काम में केवल 2 मिनट लगता है और पेंशन भोगियों का काम घर बैठे ही आसानी से हो जाता है। तो बहुत अच्छी ये चीज़ है कि डिजिटल माध्यम से लोग फेस अपना लाइव दिखाते हैं और लाइव होने का सर्टिफिकेट देने से उनकी पेंशन आती रहती हर साल उन्हें ये करना होता है। उनको कोई भी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट भेजने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वे आसानी से इनको भर दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि 1 नवंबर 2024 से अब तक लगभग 5 लाख पेंशन भोगियों ने इसका उपयोग कर लिया है और आगे इनमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी को जागरूक कर दे, जो भी पेंशन भोगी हैं वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जिससे उनकी भागदौड़ थोड़ी कम हो। कंप्यूटेशन रिकवरी की बहाली पर बड़ी अपडेट। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर थी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन में कंप्यूटेशन की रिकवरी पर रोक लगाई थी। कोर्ट केस के फैसले के बाद अन्य राज्यों में पेंशन भोगियों भी कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं। ऐसे में जो पेंशन भोगी कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो उनकी कंप्यूटेशन की रिकवरी पर स्टेट लगा दिया जा रहा है। लेकिन आगे देख लेते हैं कि बाकी और क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको कंप्यूटेशन की रिकवरी को 11 साल 6 महीना पूरा हो चुका है तो आपकी पेंशन में से कंप्यूटेशन की रिकवरी नहीं की जाएगी। फ़िलहाल ये मामला अभी तक कोर्ट में है। जब तक कोर्ट की तरफ से फाइनल आदेश नहीं आ जाता तब तक आपकी पेंशन में कंप्यूटेशन रिकवरी नहीं लगेगी। तो जब तक ये फाइनल फैसला नहीं होगा तब तक ये जो रिकवरी है वो नहीं होगी। 53% डीए एरियर का भुगतान खाते में जमा होना शुरू। पेंशन भोगियों को 4 महीने का एरियल मिलना शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 अक्टूबर को भारत सरकार की तरफ से इसको देने के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में अक्टूबर महीने की पेंशन के साथ इसका भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि 4 महीने का जो भी बकाया एरियल है उसका भुगतान किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, अब ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, और जिसको आया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुरू कर दिया है, 10 तारीख तक सभी के खाते में जमा हो जाएगा। ऐसे में पेंशन भोगियों का कहना है कि इसका भुगतान दिवाली से पहले होता तो उनकी दिवाली अच्छे से बीतती। इसको देने में देरी हुई है, इसलिए इसका भुगतान हमें ब्याज के साथ किया जाए। बिल्कुल, अगर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की देरी होती तो उनको ब्याज ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से तो वो पेनल्टी लेने में पीछे नहीं हटते। नोशनल इंक्रीमेंट पर बड़ी अपडेट। जो कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं तो उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी के
इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है, लेकिन आदेश में एक खामी है कि इसका फ़ायदा केवल 30 अप्रैल 2023 के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, बाद में रिटायर्ड पेंशन भोगियों को दिया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई थी, जिसकी सुनवाई 4 नवंबर को थी, लेकिन अब तक इस मैटर में क्या हुआ है, इसको लेकर कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो रिट का जवाब आते आते आएगा, क्योंकि रिट के लिए उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। होनरेरी नायाब सूबेदार को मिलेंगे रेगुलर सूबेदार की पेंशन। जिन पूर्व सैनिकों को होनरेरी नायाब सूबेदार की रैंक पद की गई थी, तो अब उनके रेगुलर सूबेदार की पेंशन दी जाएगी। अभी तक उनको होनरेरी की पेंशन दी जा रही थी, लेकिन एक बड़े फैसले के बाद उनको रेगुलर सूबेदार की पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही जिनको OROP 3 का एरिया नहीं मिला है, तो नोडल अधिकारी के बताया है कि इसका भुगतान 15 नवंबर तक कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी अपडेट ऐसी आ रही है, किसी को जो भी बकाया है 4 महीने का, जो दिवाली से पहले नहीं प्राप्त हुआ, 10 तारीख तक आ जाएगा। कुछ अन्य भुगतान है जो पेंशन को लेकर, वो 15 नवंबर तक अलग अलग विभाग के हैं, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखना ये कि आता कब है, और आप ही लोग बताएंगे आया कि नहीं आया। 18 महीने के एरियल पर बड़ी अपडेट। इन दिनों मीडिया में 18 महीने एरियल पर खबर आ रही है कि इसका भुगतान किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इसको देने के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में केवल मीडिया में ही यह खबर है, जमीन पर इस खबर में कोई भी वास्तविकता नहीं है। ऐसे में पेंशन भोगियों संगठनों की मांग है कि इसका भुगतान पेंशन भोगियों को किया जाए। अगर पेंशन भोगियों को इसका भुगतान नहीं होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे। तो 18 महीने के DA को लेके खाली अपडेट आ रही है, खाली फर्जी की इधर उधर खाली अपडेट आ रही है, अब आएगा तब आएगा, लेकिन कब आएगा फिर से ये एक जुमला ही साबित हुआ।